अब ध्यान से समझना, अब आगे एक नई मैथमेटिक्स आने वाली है जो कि डिफरेंशिएशन के बिल्कुल अपोजिट है, इसका रेसिप्रोकल है। देखो, एक ऑपरेशन जो आप मैथमेटिकल ऑपरेशन आप बचपन से करते आए हैं, क्या आप करते आए हैं? स्क्वायर ऑफ रूट ऑफ 25 इक्वल्स 5। ये क्या कहलाता है? ये आप कहते हैं, इसे आप कहते हैं टेकिंग स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट लेना। लेकिन इसके अगेंस्ट 5 स्क्वायर जब आप करते हैं तो 25 में था। इसे आप क्या कहते हैं? स्क्वायरिंग अ नंबर, किसी नंबर का स्क्वायर करना। लेकिन स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट एंड स्क्वायरिंग अ नंबर, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। 25 का स्क्वायर रूट लिया तो 5 आ गया, 5 का आपने स्क्वायर कर दिया 25 आ गया। दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल ऑपरेशन है ये। तो अभी हमने जो सीखा है वो सीखा है डिफरेंशिएशन, इसका रेसिप्रोकल है इंटीग्रेशन। बिल्कुल इसका उलट है इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन क्या है? इंटीग्रेशन क्या है, इसको मैं सिर्फ आपको ग्राफ पर बताऊंगा, ग्राफ पर ही बताऊंगा मैं इसको। और कहानी इसकी कोई नहीं सुनाने वाला। पीछे हमने एक बात पढ़ी थी कि अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ है आपके पास, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है या स्पीड टाइम ग्राफ है, स्पीड टाइम ग्राफ अगर आपके पास है और आपको डिस्टेंस ट्रेवल फाइंड करना है, तो आप टाइम t1 से लेकर टाइम t2 तक का डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे? आप ग्राफ स्केच और टाइम एक्सिस के बीच का एरिया फाइंड कर लेते हैं। ग्राफ स्केच और टाइम एक्सिस के बीच का एरिया आपने ये फाइंड कर लिया, ठीक है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड याद कीजिए, पीछे हमने इसे ग्राफ में किया था। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू एरिया, एरिया एनक्लोज बिटवीन ग्राफ स्केच एंड टाइम एक्सिस। ग्राफ स्केच और टाइम एक्सिस के बीच में, ठीक है? ग्राफ स्केच और टाइम एक्सिस कहाँ? ऑन स्पीड टाइम ग्राफ, स्टीम स्पीड टाइम ग्राफ पर। अब ये तो जब हमने एरिया निकाला था तो हमने कहा कि ट्रेपीजियम बन गया और ट्रेपीजियम का फॉर्मूला लगा दिया। या अगर स्क्वायर बनता है स्क्वायर का फॉर्मूला लगाए थे, रेक्टेंगल बनता है रेक्टेंगल का, ट्राइंगल बनता है ट्राइंगल। लेकिन अगर कोई अजीब सी शेप बन रही हो, अजीब सी शेप कौन सी बन रही है? मतलब स्पीड वेरिएबल है, ऐसी अजीब सी शेप बन रही है किसकी? स्पीड टाइम ग्राफ की। अब आपको टाइम t1 से लेकर के टाइम t2 तक की डिस्टेंस फाइंड करनी है। कितना डिस्टेंस चला? तो इसके लिए भी तरीका तो वही अपनाया जाएगा। क्या तरीका अपनाओगे? मेथड तो वही का वही रहना है कि इस पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट्स के लिए आपने स्पीड का जो भी स्केच बन रहा है ग्राफ का और टाइम एक्सिस, इसके बीच का ये एरिया आपने फाइंड करना है। एरिया फाइंड करना, मैं इसका नाम डाल दूं
डिस्टेंस इज इक्वल टू हो जाएगा एरिया ABCD, जो भी एरिया जैसे ही शेप बन रही हो। अब ये शेप तो कोई फॉर्मूला लगाने वाली शेप तो बन नहीं रही, इसमें कौन सा फॉर्मूला लगा देंगे, कोई भी फॉर्मूला नहीं लगने का। तो अब हमें क्या करना होता है, अब देखना कि इंटीग्रेशन कैसे डिफरेंशिएशन का रेसिप्रोकल है। अब हमें क्या करना होता है, हम यहां से इस पूरे एरिया को छोटा 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 स्ट्रिप बना लेंगे। जैसे कि मैं एक स्ट्रिप यहां बनाता हूं, एक बिल्कुल पतली सी पट्टी बना ली, एक पतली सी पट्टी बना ली, एक पतली सी स्ट्रिप, इससे भी पतली, मुझे स्ट्रिप बनानी थी, इससे भी पतली बनानी थी, लेकिन इससे पतली बनाऊंगा तो दिखेगा क्या। ठीक है, अब देखना जरा ध्यान से, अब देखना ध्यान ध्यान से, ये स्ट्रिप जहां ये एक्स एक्सेस पर मिल रही है, एनलार्ज कर देता हूँ, मेरे कैमरे का यही फायदा है। इतना एनलार्ज कर दिया, देखो वो जो छोटा सा था, ये जो छोटा सा टाइम है, देखो कितनी पतली स्ट्रिप है, कि मेरे पेन की निब की मोटाई के बराबर स्ट्रिप है कुल। देखो कितनी पतली सी पट्टी बनाई है कि मेरे पेन की निब के बराबर है। तो ये जो छोटा सा टाइम इंटरवल बना, ये जो छोटा सा टाइम इंटरवल बना, इस टाइम इंटरवल को मैं लिखूंगा DT टाइम इंटरवल। समझ आया, क्योंकि यहाँ इस स्ट्रिप के शुरुआत से इस स्ट्रिप के अंत तक जो टाइम है बिल्कुल छोटा सा टाइम है, इस छोटे से टाइम को लिखेंगे हम DT। अब इसके ऊपर आ जाओ, अब देखना जरा ध्यान से, इस पार्ट को देखो जहां ये स्ट्रिप बन रही है। अगर मैं इस पार्ट को देखूं तो ये जो छोटा सा छोटी सी लाइन जो इस स्ट्रिप की चौड़ाई बन रही है, ये तो पूरी की पूरी स्ट्रिप की लंबाई हो गई, देखो पूरी ये। और ये जो स्ट्रिप की छोटी सी चौड़ाई बन रही है, तो ये जो चौड़ाई स्ट्रिप की बन रही है, ये DT जो है DT, ये DT इसकी चौड़ाई है। और यहाँ अगर देखें आप ध्यान से, यहाँ देखें तो इस छोटी सी स्ट्रिप के लिए ऊपर का जो इसका घुमाव है, ये तो जीरो के बराबर है ना, ये तो बिल्कुल नहीं के बराबर है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि यहाँ इस स्ट्रिप की शुरुआत से इस स्ट्रिप के आखिर तक जो भी वैल्यू है स्पीड की, क्योंकि एक्चुअली क्या है, ये स्पीड टाइम ग्राफ है आपका, तो जो भी वैल्यू है स्पीड की, कहाँ, इस स्ट्रिप के शुरुआत से इस स्ट्रिप के लास्ट तक, ये कांस्टेंट है। इसका वेरिएशन इतना छोटा है, इतना छोटा है कि उस वेरिएशन को हम कंसिडर नहीं करेंगे। ये तो स्ट्रिप मैंने अब भी बड़ी बना दी, इससे भी छोटी बनानी थी मुझे, इससे भी पतली बनानी थी। जब इससे भी 10 गुना पतली बनाऊंगा, तो आप ये सोचो कि यहाँ जो ग्राफ पे झुकाव है, ग्राफ का जो घूमना है, वो तो खत्म हो जाएगा, वो तो लगभग स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। तो इसलिए अब मैं क्या करूंगा, देखना ध्यान से, इस पतली सी स्ट्रिप का एरिया फाइंड करने के लिए, इस पतली सी स्ट्रिप का एरिया फाइंड करने के लिए इस स्ट्रिप के कॉरस्पॉन्डिंग जो भी स्पीड है, इस स्पीड को लूंगा। यहां से सीधे मैं जाऊंगा कहाँ, यहां से मैं सीधे जाऊंगा स्पीड एक्सिस पर, जो भी इसके कॉरस्पॉन्डिंग स्पीड आ रही होगी v, इस v को मल्टीप्लाई कर दूंगा किससे, इस v को मल्टीप्लाई कर दूंगा dt से। तो इसका जो एरिया निकला है, इस स्ट्रिप का जो जो पतली सी स्ट्रिप बना रही है, बन रखी, इसका एरिया कितना निकला, इसका एरिया निकला VDT, VDT, इस पतली सी स्ट्रिप का एरिया निकला VDT, इसका एरिया। अब देखना जरा ध्यान से बात, हमें तो एरिया ये पूरा रेड वाला फाइंड करना है ना, रेड वाला फाइंड करना है। तो फिर क्या करूंगा, फिर इसके बराबर में एक और पतली सी स्ट्रिप बनाऊंगा, उसके लिए v की वैल्यू थोड़ी सी बदल जाएगी। देखो जब मैं यहाँ स्ट्रिप बनाऊंगा, ध्यान से देखो, जब मैं यहाँ स्ट्रिप बनाऊंगा, एक पतली सी पट्टी खींचूंगा यहाँ, ये इतनी पतली सी पट्टी मैंने खींच ली, टाइम वो लिया है, टाइम कितना लिया है वो dt,
dt कैसा है यहाँ पर, वही बात है जो पीछे हमने कहा था, लिमिट dt टेंड्स टू 0। ये जो पतली सी स्ट्रिप मैंने बनाई है, अब इस स्ट्रिप के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ v की वैल्यू, यहाँ देखो v की वैल्यू बदल जाएगी। जो वैल्यू इसके रेस्पेक्ट में थी पहली वाली स्ट्रिप के लिए, वो v की वैल्यू नहीं होगी अब। अगर मैं स्ट्रिप जब यहाँ बनाऊंगा, बिल्कुल यहाँ बनाऊंगा स्ट्रिप एक, तो इसके लिए v की वैल्यू कुछ और होगी, इसके लिए v की वैल्यू क्या होगी, ये निकल कर आएगी। तो इस तरह से क्या करा मैंने, पतली 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 स्ट्रिप्स बना ली, इन सबके एरिया निकाल लिए, इन सबके एरिया निकाल लिए। अब टोटल एरिया इस तरह की मैंने बहुत सारी हजारों स्ट्रिप्स यहाँ बना ली। कहाँ से कहाँ तक, टाइम t1 से टाइम t2 तक। टाइम t1 से टाइम t2 तक के लिए मैंने बहुत सारी पतली पतली स्ट्रिप्स निकाल बनाई, उन सबका एरिया फाइंड करा। कैसे फाइंड करा, v dt से फाइंड करा मैंने। अब टोटल एरिया फाइंड करने के लिए क्या होगा जी, टोटल एरिया फाइंड करने के लिए सिंपल सी बात है, ये जो पतली पतली सी स्ट्रिप्स बनाई थी, पट्टियां बनाई थी, इन सबके एरिया को मैं जोड़ दूंगा, है ना। तो मैं इस वाली स्ट्रिप का एरिया लिख रहा हूँ v1 dt, तो इसका आएगा v2 dt, इसका v3 dt, अलग अलग सबके आएंगे एरिया। तो मुझे टोटल टोटल एरिया फाइंड करने के लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे ये टोटल एरिया फाइंड करने के लिए क्या करना होगा, टोटल एरिया कितना होगा, टोटल एरिया पहली वाली स्ट्रिप का v1 dt एरिया प्लस दूसरी वाली स्ट्रिप का v2 dt एरिया प्लस तीसरी वाली स्ट्रिप का v3 dt एरिया। मतलब क्या होगा, बहुत सारी स्ट्रिप बनाई vn dn तक, इसको हमने ऐड करके चले गए। और जब सारी स्ट्रिप्स का एरिया ऐड कर लेंगे तो हमारे पास ये टोटल एरिया निकल कर आ जाएगा, टोटल एरिया निकल कर आ जाएगा। और टोटल एरिया ही एक्चुअली क्या है, डिस्टेंस निकल कर आएगा। अब इन सबको जोड़ना, इस जोड़ने के लिए मैथमेटिक्स के जो आपके स्टूडेंट्स हैं, आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं, वो थोड़ी बहुत ये बात समझ रहे होंगे। इस जोड़ना, इस जोड़ने को हम एक सिंबल लिखते हैं, बल्कि ये भी नहीं, ये हमने जोड़ा ना, तो हमने क्या करा, हमने सम कर दिया, हमने सम कर दिया। किसका सम कर दिया, सम ऑफ, जो हमने करा है सारा स्ट्रिप्स के एरिया जोड़ जोड़ करके, ये एक्चुअली क्या करा है, ये हमने कर लिया, ये हमने कर लिया सम ऑफ वेरी वेरी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल quantities to make a large quantity। छोटी 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 स्ट्रिप्स बनाए, छोटी छोटी स्ट्रिप्स का एरिया निकाला, उन सबके एरिया को ऐड कर दिया, तो हमारे पास पूरा एरिया आ गया। देखना जरा ध्यान से, क्या ये बिल्कुल उसका उल्टा काम नहीं हो रहा जो हमने डिफरेंशिएशन में करा था। डिफरेंशिएशन में हमने एक बहुत बड़ी लार्ज क्वांटिटी को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया था, जिसमें से हर एक टुकड़ा लगभग जीरो हुआ जा रहा था। ऐसी यहाँ जब मैंने dt की वैल्यू ली है बहुत छोटी, लिमिट dt टेंड्स टू 0, तो ये जो एरिया है तो बहुत छोटा एरिया निकल कर आएगा, लगभग जीरो से ही निकल कर आएगा ये एरिया भी। तो इसलिए हम क्या करेंगे, सम ऑफ वेरी 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 स्मॉल क्वांटिटीज टू मेक अ लार्ज क्वांटिटी। ये क्या हो गया, ये आपका इंटीग्रेशन हो गया। और इंटीग्रेशन का जो सिंबल है, इंटीग्रेशन का जो सिंबल है, ध्यान से देखना, ये जो सम है, सम 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 का जो एस है, सम का जो एस है, इस सम के एस से ही हम इसका सिंबल बना लेते हैं। क्या, ये एस, सम, ठीक है। इंटीग्रेशन क्या पढ़ेंगे हम इसे, हम क्या पढ़ेंगे, इसका सिंबल कैसा,
इसका सिंबल है ये, बस सम कराया था ना, सम, उस सम के एस को हमने खींच दिया थोड़ा सा, तो इंटीग्रेशन का सिंबल बन गया है। अब ये इंटीग्रेशन है, इसे हम कैसे पढ़ेंगे? इसे हम पढ़ेंगे इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n विद रेस्पेक्ट टू x। ये डी नहीं पढ़ा जाएगा यहाँ कुछ भी। इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n विद रेस्पेक्ट टू x, समझेगा? इंटीग्रेशन, ये सिंबल, इंटीग्रेशन किसका इंटीग्रेशन है? x टू द पावर n का इंटीग्रेशन है, किसके रेस्पेक्ट में है? x के रेस्पेक्ट में है। इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n विद रेस्पेक्ट टू x। एनीवे, अब हमने जो फॉर्मूले किए हैं डिफरेंशिएशन के, उसके कॉरस्पॉन्डिंग, उसके बिल्कुल अपोजिट उसका रेसिप्रोकल फॉर्मूला बनेगा किसका? इंटीग्रेशन का, है ना? तो अब देखना जरा ध्यान से, मैं डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के दोनों फॉर्मूले लिख रहा हूँ एक साथ, एक तरफ डिफरेंशिएशन और एक तरफ इंटीग्रेशन के फॉर्मूले, ठीक है? डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के फॉर्मूले बिल्कुल लिख रहा हूँ क्योंकि दोनों एक दूसरे के उलट है, तो आपको आसानी रहेगी याद करने में। एक साइड डिफरेंशिएशन, दूसरी साइड इंटीग्रेशन, ठीक है? डिफरेंशिएशन क्या किया था आपने? डी बाई डी एक्स एक्स टू दी पावर एन इज इक्वल टू एन एक्स टू दी पावर एन माइनस वन। तो अब यहाँ क्या होगा देखना, बिल्कुल उसका उल्टा है। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू दी पावर एन विद रेस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू, बिल्कुल उल्टा काम करना है। देखो यहाँ आपने क्या करा था, जो भी पावर थी उसे मल्टीप्लाई में ले लिया था, तो मल्टीप्लाई का मतलब यहाँ तो डिवीजन में लेना पड़ेगा हमें, है ना? अच्छा, नई पावर बनाने के लिए क्या करा था? पुरानी पावर में वन सब्ट्रैक्ट कर दिया था। तो अब क्या करोगे? एक्स टू दी पावर, यहाँ नई पावर बनाने के लिए आपने वन सब्ट्रैक्ट करा था, यहाँ नई पावर बनाने के लिए वन ऐड कर दोगे। यहाँ आपने पुरानी वाली पावर को मल्टीप्लाई में लिया था, पुरानी का उल्टा नया, मल्टीप्लिकेशन का उल्टा डिवीजन। पुरानी पावर को मल्टीप्लाई में लिया था, या नई पावर को डिवीजन में ले लो, बिल्कुल उल्टा काम है उसका, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है बिल्कुल। समझ आई आपको इतनी बात में? ठीक है, अगला फॉर्मूला क्या था? अगला फॉर्मूला था आपका, अगला था कांस्टेंट जीरो। यहाँ जीरो नहीं है, यहाँ कुछ और है, ठीक है? अभी बताऊंगा इसको, यहाँ अभी अभी बताऊंगा, कुछ और है। क्या है वो अभी बताऊंगा बाद में। एक फॉर्मूला और बता दूं दूसरा। कांस्टेंट के साथ जब आपका वेरिएबल था, तो आपने क्या किया था? वेरिएबल को बाहर निकाला था और बाकी सिंपली आपने डिफरेंशिएट कर देना। तो वैसे ही यहाँ इंटीग्रेशन कांस्टेंट एक्स टू द पावर एन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो कांस्टेंट बाहर लीजिए और बाकी जो भी है उसको इंटीग्रेट कर दीजिए, कितना? एक्स टू द पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। सिंपल, बिल्कुल वैसा ही, जैसा वैसा वही वैसे ही है, ठीक है? अच्छा, यहाँ मैं एक छोटी सी चीज आपको बताऊं, वो शायद पहले रहेगी बताने के लिए। अच्छा, कौन मुझे इसका आंसर देगा? देखो इसका आंसर मुझे कौन दे सकता है? जस्ट रेज योर हैंड। डी डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स, इसका आंसर कौन दे सकता है? जस्ट रेज योर हैंड। तो यहां से आपका आया वन। क्लियर है बात? नहीं है? किसी भी वेरिएबल का खुद अपने ही रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन वन होता है। टाइम का टाइम के रेस्पेक्ट में वन आएगा, वाई का वाई के रेस्पेक्ट में वन आएगा, एक्सीलरेशन का एक्सीलरेशन के रेस्पेक्ट में वन आएगा, किसी भी वेरिएबल का अपने ही रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन वन आएगा, ठीक है? अब यहाँ इसका उल्टा हो जाएगा। इंटीग्रेशन वन का इंटीग्रेशन एक्स के रेस्पेक्ट में कितना होगा? एक्स। वन का इंटीग्रेशन एक्स के रेस्पेक्ट में वन, वन का इंटीग्रेशन टाइम के रेस्पेक्ट में टाइम, वन का इंटीग्रेशन
वाई के रेस्पेक्ट में वाई, वन का इंटीग्रेशन एक्सिलरेशन के रेस्पेक्ट में एक्सिलरेशन, जो भी जिसके भी रेस्पेक्ट में कर रहे हैं वही इसका आंसर बन गया। अब यहाँ आ जाता हूँ मैं वापस ऊपर, है ना। कई बार आपको इंटीग्रेशन तो मिलेगा करने के लिए, है ना। अगर जीरो का आपको इंटीग्रेशन करना पड़ा, एक्स के रेस्पेक्ट में जीरो का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तो एक कांस्टेंट निकल कर आएगा। अब ये कांस्टेंट कौन सा होगा, ये डिपेंड करता है आपके फिजिकल इक्वेशन पर, कहाँ से वो कांस्टेंट कैसा आता है, ठीक है। नहीं, उल्टा बता दिया मैंने आपको, मैंने उल्टा बता दिया आपको। हमें कांस्टेंट का इंटीग्रेशन लेना है। कांस्टेंट का इंटीग्रेशन कितना होगा, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो जीरो, लेकिन कांस्टेंट का इंटीग्रेशन कितना होगा, ध्यान से समझना। इंटीग्रेशन है, एक कांस्टेंट का इंटीग्रेशन है, एक कांस्टेंट है एक्स के रेस्पेक्ट में, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो कैसे करोगे, देखो, पहले कांस्टेंट को आप बाहर लोगे, कांस्टेंट को आप बाहर लोगे, ठीक है। उसके बाद एक्स बचा, लेकिन यहाँ कुछ नहीं बचा जिसका इंटीग्रेशन आपको करना है, ठीक है। अब ये वाली चीज यहाँ यूज होने वाली है। क्या, जब कुछ भी नहीं बचा तो आप क्या मान के चलोगे, यहाँ वन मान के चलोगे, क्या चलोगे, वन मान के चलोगे। और वन का इंटीग्रेशन एक्स के रेस्पेक्ट में कितना, एक्स, तो कितना आंसर आ गया, सी इंटू एक्स। ध्यान से समझ लो, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन है जीरो, लेकिन जब आप कांस्टेंट का इंटीग्रेशन करेंगे तो जिसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं उसी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी कांस्टेंट की, कांस्टेंट इंटू एक्स आ जाएगा, ठीक है जी। ये सारे के सारे हो गए डिफरेंशिएशन, ओके। अब उसके बाद में क्या था हमारा, वन बाय एक्स का डिफरेंशिएशन था लॉग बेस ई एक्स, तो यहाँ इंटीग्रेशन ऑफ लॉग बेस ई एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, वन बाय एक्स, बिल्कुल इसका उल्टा हो जाएगा, रेसिप्रोकल। साइन, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना था, कॉस एक्स, तो अब साइन एक्स का इंटीग्रेशन एक्स के रेस्पेक्ट में, ये ये बनेगा माइनस कॉस एक्स। कैसे बनेगा ये तो आप देखो मैथमेटिक्स में करना, हमें तो सब फिलहाल अपना यूज के लिए चाहिए कि हम क्या यूज करें, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में कॉस एक्स, डी बाय डी एक्स कॉस एक्स, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन कितना था, माइनस साइन एक्स, और कॉस एक्स का जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन होगा कितना, साइन एक्स, ठीक है।